जसवंत सर, वेलकम टू वन इंडिया। सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा, अर्शदीप जिस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़े हैं सक्सेस की, तो आप बीइंग अ कोच बचपन से उनको आपने देखा है, तो आपके थॉट्स थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, अर्शदीप एक बहुत मेहनती लड़का है। तो 14 साल का था जब मेरे पास आ गया था वो। जी। पेरेंट्स को छोड़ के गए कि सारा इसको देखो, हमें लग रहा है कि ये कुछ बनेगा। तो 14 साल बस टू अर्ली कि वहाँ पे पता चलना कि इसका इंडिया खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। लेकिन वो जब 18-19 साल का होता तब थोड़ा उम्मीद पड़ी हमें कि ये कुछ करेगा। तो उसके बाद से जब से वो धीरे धीरे डे बाई डे, मैच बाई डे, जी, अब तो काफ़ी मैच्योर हो गया और काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहा है। और अभी रिसेंटली टेस्टिंग में भी आया। तो एक हर सपना होता है एक प्लेयर का कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, और एक कोच का और पेरेंट्स का भी सपना रहता है कि टेस्ट भी मिला। तो बड़ी खुशी हुई है। ये टेस्ट टीम की जो बात हो रही है, लेकिन ये कॉल अप अभी आया है, लेकिन इसकी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंटली खेल रहे हैं। लास्ट ईयर कैंट के लिए भी वहाँ पे काउंटी में भी खेला था उन्होंने। लेकिन वहाँ की लर्निंग्स क्या थी अर्शदीप के लिए, और आपने उनके साथ जो बातचीत की तो उसमें क्या बड़ी बातें निकल करके आई? देखो, ये आपकी बात सही है कि 1.5 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे रेड बॉल के साथ। तो फिर राहुल द्रविड़ ने इसको बोला था कि हम तेरे को रेड बॉल के साथ ही देखना चाहते हैं। जी। तो फिर उसके बाद वहाँ राहुल जी ने भी इसकी काफ़ी हेल्प की कैंट के लिए, खेलने के लिए वहाँ पे। जी। तो इसका मेन पर्पज़ यही था कि वहाँ पे जाए, थोड़ा लंबे स्पेल डाले, उसके वेदर कंडीशन का पता चले। क्योंकि एक आप एज ए प्रोफेशनल खेलते हो, जब एक कंट्री से खेलते जी, तो बहुत फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पे आपने एज ए प्रोफेशनल खेलना, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जी हाँ। बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, बैटिंग भी करनी पड़ेगी, फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे इसको थोड़ा एक प्रेशर डालना था कि एक एज ए प्रोफेशनल जाके रेड बॉल के साथ कैसा परफॉर्म करता है। तो उसने वहाँ पे जाके अच्छा किया, काफ़ी लंबे स्पेल भी डाले, इकोनॉमी भी ठीक रही, बॉल भी अच्छा किया, बोल भी हुआ अच्छा किया। तो मुझे लगता है कि उसका एज अब इसको इस सीरीज़ में मिलने वाला है, क्योंकि अब ये पता है इसको कि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, जी। कंडीशन कैसी रहती है। जनरली प्लेयर्स को टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि आप एक T20 के बॉलर हो, आप एक वनडे के बॉलर हो, आप एक टेस्ट क्रिकेट के बॉलर हो। लेकिन अर्शदीप के साथ ऐसा नहीं लगता है। और जो लोग ऐसा पहले कह भी रहे थे कि भाई लंबे स्पेल्स नहीं डाल सकता है, 4 ओवर या 5 ओवर में ज़्यादातर ये फिजल आउट हो सकता है या स्टीम लूज़ कर सकते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी बीच में कि जब भी इसका डोमेस्टिक सीरीज शुरू होता था, रन वगैरह, जी। तो उन दौरान कोई ना कोई T20 की सीरीज या वनडे की सीरीज रहती है। जी। ये डोमेस्टिक रन ही कम खेल रहा है। हाँ जी। अगर ये डोमेस्टिक ज़्यादा खेलता है, उसमें ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो मे भी शायद इसका लोगों का ध्यान भी उधर जाता है कि नहीं अच्छा कर सकता है। तो लेकिन इसने अभी विजय हज़ारे में 50 ओवर में बहुत अच्छा बॉल किया है। बंगाल के अगेंस्ट 5 विकेट, बॉम्बे के अगेंस्ट अच्छा बॉल किया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रेड बॉल के साथ नहीं कर सकता। तो अभी भी इसकी तैयारी जो चल रही थी, एक दिन जैसे वाइट बॉल से बॉल डालता था, एक दिन ये रेड बॉल से डालता था। जिस दिन इसने वाइट बॉल से डालना तो 4 ओवर डालता था। जी। ये रेड बॉल से बॉल डालता था तो 8 या 10 ओवर का स्पेल कंटिन्यूसली डाल के एक एरिया पे, सिंगल एरिया पकड़ के या लाइन पकड़ के वहाँ डालता रहता था। तो ये तैयारी इसकी चल रही थी साथ। ये डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बन गए हैं और बुमराह को काफ़ी ज़्यादा एक मदद मिल जाती है, और बुमराह के एक रिप्लेसमेंट के तौर पर भी अब टीम इंडिया इनको देख रही है, क्योंकि बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, थोड़े इंजरी प्रोन भी वो ज़्यादा हैं। लेकिन अर्शदीप के साथ ये इंजरी वाली भी दिक्कत नहीं लगती है, और डेथ ओवर्स में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी यॉर्कर्स भी नेल करते हैं। ये तो भगवान की दया है कि अभी स्टिल इंजरी की प्रॉब्लम या ना ही रहे। जी। तो बुमराह से भी इसको काफ़ी हेल्प मिली है, वहाँ से सीखने को मिला। बुमराह ने काफ़ी गाइड किया है। मोहम्मद शमी ये लेजेंड बॉलर है। जी। तो जैसे इनका आप अच्छे बॉलरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना सीखना मिलता है। तो अभी मुझे लगता है कि अर्श काफ़ी मैच्योर हो गया, तो अब ये इसको स्किल वर्क सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सिखाने की ज़रूरत है कि कौन सी पिच पे लेंथ कहाँ रखनी है, एरिया कौन सा पकड़ना है, अगर आगे बॉल डालना है, हार्ड लैंड डालना है, तो ये सब स्किल वाला। तो अब स्किल में भी ये काफ़ी मैच्योर हो गया। अब इसको ग्राउंड डायमेंशन का पता रहता है, पिच कंडीशन का पता रहता है कि किस पिच में कौन सा एरिया पकड़ना है, और ग्राउंड छोटा है या बड़ा है, उसमें कहाँ से बाउंसर ज़्यादा यूज़ करना है या स्लो वन यूज़ करना है या लेंथ वन यूज़ करना है। तो अब मेरे का काफ़ी डे बाई डे काफ़ी मैच्योर हो गया है। अर्शदीप की क्या आपको एक ऐसी क्वालिटी लगती है जो उनको काफ़ी अलग बनाती है बाकी के जो यंग बॉलर्स हैं, अगर आप उनको एनालाइज करें तो? देखो, अर्श का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इससे मेरी बातचीत भी होती रहती है। मैं कई बार पूछता हूँ तो इसको जितने भी प्रेशर वाले मैच हैं उसमें ज़्यादा इंजॉय करता है। जी। तो इसमें कई बार पूछता हूँ, यार अभी वर्ल्ड कप में तेरे को 19वां ओवर मिला जाए तो तू क्या फील कर रहा था? तो कह रहा सर उसमें मेरे को ये था कि या मेरे को 19वां या 20वां ओवर एक बार कप्तान दे दे, जी। और ये टाइम है मेरे को अब हीरो बनने का। ओके। इसको हम जब वर्ल्ड कप में ये अच्छा कर रहा था, ये हाईएस्ट विकेट की तरफ जा रहा था, तो उसको यही मैसेज डालते थे बार बार कि यार अब मौका है कि हमने बुमराह
जितने भी लेजेंड बॉलर हैं उनकी एक श्रेणी में आना है हमने जी। अगर 10 बॉलर है लेजेंड तो आपको भी उसमें आना है, तो आपको यहाँ पे परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो उस दिन इसके बाद कहता मुझे अच्छा मौका था 19 ओवर में प्रेशर में था और मैंने इन्जॉय किया उस ओवर में और मैं हीरो बन गया इसमें, अच्छा था। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग जो पंजाब किंग्स के भी कोच हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली आईसीसी को इंटरव्यू देते हुए भी बोला कि ये पहले मैच से अर्शदीप इंग्लैंड के टेस्ट में सीरीज़ में खेलना चाहिए क्योंकि इसके पास वो काबिलियत है, वो क्षमता है। आप रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट के साथ कितना अग्री करते हैं? और आगे की अगर हम बात करें तो वो जब बात होती है टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में फ्रंट लाइन बॉलर स्पेशली इन ओवरसीज़ कंडीशंस, तो वहाँ पर अर्शदीप कितना अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में? तो रिकी पॉन्टिंग अपने आप में लेजेंड प्लेयर हैं जी। अगर उन्होंने इसमें कुछ देखा होगा या नेट में बॉल डालते देखा होगा, इसकी रेस पे देखा होगा, वॉच किया होगा कि दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, अगर उन्होंने बोला तो वो ठीक ही बोला होगा कि वहाँ पर अच्छा करेगा। और मुझे लगता है कि ये रेड बॉल जब इसके हाथ में मैं एक बार प्रैक्टिस में देता हूँ या नेट में भी रेड बॉल इसको देते थे हम, जी। तो ये रेड बॉल से साथ भी उतने ही इन्जॉय करता है जितना वाइट बॉल से करता है। और रेड बॉल से मुझे लगता है कि ये कंपेटिटिव थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय करता है। ओके। क्योंकि रेड बॉल जब इसका मूव होता है तो ये इन्जॉय करता है उसको, तो फिर इसके हाथ में बॉल होता है तो ये बॉल के साथ खेलता है, तो कि मैं इसको इन स्विंग डालूँ आउट स्विंग डालूँ, तो इसका लेंथ ऑटोमेटिकली फिर ऊपर आ जाता है रेड बॉल के साथ, बल्कि इसकी मसल मेमोरी में ऐसा फीड है। ओके। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी अच्छा करेगा, जैसे इसका आउट गोइंग है बॉल अच्छा जा रहा है, इनकमिंग भी अच्छा डालता है, तो मुझे लगता है कि इसको एक अपने आप में इंजॉय करता है। जब बॉल इसका स्विंग होता है तो इसको इंजॉय मिलती है, जब इंजॉय करेगा तो नेचुरली विकेट भी लेगा। आप खुद भी दिल्ली अंडर 19 टीम के कोच रह चुके हैं और यंगस्टर्स को आज के टाइम में क्योंकि इतना कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आईपीएल आ चुका है, एक ऐसा मंच है जहाँ पर बहुत अर्ली स्टेजेस में भी प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्काउट किया जाता है और वो खेल पाते हैं। पहले और अब के समय में अंतर बहुत आ चुका है, लेकिन आप बीइंग अ कोच क्या देखते हैं युवा पीढ़ी में क्या चीज़ एक मिसिंग है या ये सब कुछ वो तैयार होकर के आ चुके हैं? युवा पीढ़ी में देखो आजकल की जो क्रिकेट है या हमने भी कोई आर्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें अगर आपने सक्सेस होना तो इसमें शॉर्टकट वे नहीं है। जी। तो भी आजकल के बच्चे थोड़ा शॉर्टकट वे ढूंढते हैं। जी। मेहनत पे कम ध्यान देते हैं, पेशेंस कम है, मुझे लगता है पेरेंट्स के अंदर भी पेशेंस कम है। तो मैं आज की बात बताता हूँ कि ये 16 स्टेट खेला था, तो 2 साल हमें डिस्ट्रिक्ट में ही खेलने के लिए सर्वाइव करना पड़ा, मतलब स्ट्रगल करना पड़ा। जी। 2 साल बाद जाके इसको अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट मिली, फिर स्टेट मिली। जी। तो ये 2-3 साल का पीरियड था, अगर हम वो इम्पेशेंट हो जाते। जी। इसके पेरेंट भी इम्पेशेंट हो गए एक टाइम, वो कह रहे सारे इसको इंग्लैंड भेज देता कुछ कर तो रहा नहीं। फिर 1 साल हमने उनसे मांगा कि 1 साल दे दो उसको, 1 साल करेगा तो करेगा, तो उसी साल ये इंडिया करना चाहिए। तो ये पेशेंस है, पेशेंस रखनी पड़ती है आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके पेशेंस है, कई बार मैं यहाँ भी देखता हूँ बच्चे 19 स्टेट खेलते हैं, फिर अगले से वो 20 की एज ग्रुप में चले जाते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। जी। तो वो क्या करते हैं 20 साल अगले साल ही फर्स्ट स्टेट हो जाते हैं, फिर गेम छोड़ देते हैं या फिर सीरियस नहीं रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास 4 साल 23 के, तो कोई ऐसा साल भी आएगा कि लास्ट 4th ईयर में जो आपका लास्ट साल आएगा उसमें भी आप इंडिया मर्चेंट ट्रॉफी खेल सकते हैं। तो आपको हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको मतलब अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो आगे सिलेक्टर को काम है, अपने जो काम है वो करते रहना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, पंजाब किंग्स का कल मैच अच्छा नहीं था, ये ग्रीन टॉप थोड़ा ज़्यादा विकेट लग रही थी मुल्लानपुर की, तो लेकिन गुजरात में काफ़ी अलग पिच दिखने वाली है, वहाँ पर अर्शदीप का और कितना इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है पंजाब के लिए, और क्या लगता है आपको पंजाब के चांसेस क्या हैं? कल भले ही मैच हार चुकी हो। अरे देखो कल वाली सिचुएशन अलग थी कि कल हम 200 रन बनाने जा रहे थे जी उस विकेट पे, अगर 140-140 भी बना लेते हम तो शायद हम उसको डिफेंड कर सकते थे। तो कुछ कमियाँ रही हैं, कुछ स्ट्रैटेजी थी उनकी जो भी थी वो नहीं चली, तो हम 6 ओवर पहले आलू हो गए, अगर पूरे 20 तरीके से शायद 145। तो बाकी आर्स के लिए तो इतना छोटा टारगेट है KKR से इन्होंने डिफेंड किया था, तो हर मैच में ऐसा नहीं होता, तो 1 से नहीं होता है। तो कल इतना प्रेशर था बॉलरों पे, तो इतने डिफेंड करने में तो नहीं था कि 2 ओवर में वो 3-4 विकेट नहीं था। हाँ, थोड़ा उससे भी थोड़ा बॉल ज़्यादा छोटा किया, उसमें थोड़ा ऊपर करना चाहिए था। ओके। तो नेक्स्ट मैच में मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग फिर क्लिक करेगी और अच्छा स्कोर करेंगे और डिफेंड करेंगे। थैंक यू सर। Subscribe to One India and never miss an update.